मतलब आप ये बिल्कुल आपने सही बोला कि मुझे कभी भी कोई, जब मैं टर्म प्लान लूँ तो मुझे हमेशा किसी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट के थ्रू ही लेना चाहिए। मैंने टर्म प्लान फाइनल कर लिया, क्या मैं उसमें और फीचर्स ऐड कर सकता हूँ? ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, और ऐसे कौन से बेनिफिट हैं जो उसमें मैं ऐड करके और ज़्यादा उसको एनहेंस कर सकता हूँ? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फाइनेंशियल विट एंड ग्रोथ में आपका स्वागत है। इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज आप आए हैं ममता शर्मा जी के पास, जो पिछले 10 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। नमस्ते ममता जी। ममता जी, मैंने एक इंश्योरेंस प्लान, टर्म प्लान फाइनल कर लिया, तो उसको मैं क्या क्या कैसे एनहेंस कर सकता हूँ और उसमें क्या क्या फीचर और ऐड कर सकता हूँ, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से मुझे बता दिया कि आप इतने का ले सकते हैं, थोड़ा सा बताइए हमें इसके बारे में। नीरज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जब हम टर्म प्लान एक फ़ाइनल करते हैं तो उसमें सपोज़ मैंने अपने 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले लिया, तो उसमें मैं जो ऐड ऑन कर सकती हूँ कवर को बढ़ाने के लिए, लाइक जैसे हम फ़ोन रिचार्ज कराते हैं तो मैंने मंथली अपना रिचार्ज करा लिया अपना फ़ोन, उसके बाद मेरे पास टॉपअप की फैसिलिटी होती है। द सेम वे मेरे पास टर्म प्लान में भी है। तो मैंने 2 करोड़ का इंश्योरेंस के साथ साथ मैं इसमें कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट, जैसे कि उनको हम राइडर्स कहते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, मैं एक्सीडेंटल डेथ राइडर ऐड कर सकती हूँ, मैं क्रिटिकल इलनेसेस का जो राइडर होता है वो ऐड कर सकती हूँ, और एक टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक टर्म राइडर भी होता है। तो उनसे क्या होता है कि जैसे मैंने 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, इसके साथ में 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल डेथ का जो मैं राइडर है वो ऐड कर रही हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि इन केस अगर ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ होती है तो मेरा कवर अब जो फैमिली के लिए वो 3 करोड़ का होगा। ये बेनिफिट उस राइडर करेगा। yes. जो नॉर्मल प्लान में नहीं है, और मेरे पास ये राइडर ऐड करने से ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। बिल्कुल। और जो क्रिटिकल इलनेस राइडर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या रहता है कि उसमें कुछ, अब मैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं जो पता नहीं लगता कब किसको हो जाती हैं, तो कुछ उस राइडर में वो डिजीज़ कवर्ड हैं। वो कवर्ड इस तरह से हैं कि अगर मैं किसी भी ऐसी बीमारी से सफ़र करती हूँ और मैं हूँ, मतलब मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो उस जो मेरी डिजीज़ है उसके कारण मैं अब काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उस केस में ये जो राइडर है मेरा, उसको ट्रीट करने के लिए मुझे वो हेल्प करता है। अच्छा। बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो ये राइडर भी मुझे अपने टर्म प्लान में ज़रूर जोड़ना चाहिए। तो ये मुझे ज़रूर लेना चाहिए। यस, ये लेना चाहिए। तो ये राइडर्स के बारे में अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पूछें, और जब भी आप टर्म प्लान फाइनल करें तो इन राइडर्स को ज़रूर जानें और देखें आपके लिए कौन सा बेस्ट राइडर है, वो आप ज़रूर लें। अब एक और सवाल है, क्या मुझे इंश्योरेंस ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए? ये भी एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है हमारे लिए, हमारे दिमाग में आता है। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? नीरज जी, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मुझसे मतलब मेरी राय जानना चाहेंगे तो देखिए, सबका अपना व्यूज़ होता है, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, कभी आप बीमार पड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पड़ते हैं। ओके, तो आप अपना ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? खुद से करते हैं या किसी डॉक्टर के पास या केमिस्ट के पास या गूगल से ले लेते हैं ऑनलाइन? मैम, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाते हैं, कभी केमिस्ट से ले लिया, लेकिन आप 100% तो नहीं, 99% तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं। करेक्ट। इसका मतलब आप ये बिल्कुल आपने सही बोला कि मुझे कभी भी कोई, जब मैं टर्म प्लान लूँ तो मुझे हमेशा किसी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट के थ्रू ही लेना चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि उसमें जो सर्विसेज है वो मुझे कौन देगा? वो मेरा फाइनेंशियल एक्सपर्ट देगा। तो मैं ऑनलाइन दवाई तो मैं ले सकती हूँ, मेडिसिन चेक कर सकती हूँ, लेकिन उसमें सर्टिफाइड कौन करता है? वो एक डॉक्टर करता है, और इसी तरह से टर्म प्लान में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र करता है। ओके, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल देकर बोला। थैंक यू। तो हम ऑनलाइन जा सकते हैं, लोग ये कहते हैं वो सस्ता होता है, लेकिन ऑफलाइन के अपने फ़ायदे हैं और हमें ऑफलाइन ही जाना चाहिए। ये हमारी दोनों की राय है, और ममता जी ने बड़े अच्छे एग्जांपल से इसको बताया। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप चाहते हैं ममता जी आपको कोई राय दें, आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ममता जी से उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे वीडियो रील्स को भी। और ममता जी, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर।